नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पटवारी लॉगिन आईडी की सहायता से हम अभिलेख दुरुस्ती किस प्रकार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप सभी एक लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल करिए। सबसे पहले हम एक ब्राउज़र ओपन करेंगे। मैं क्रोम की सलाह देता हूँ, या हम MP भूलेख की वेबसाइट खोलेंगे, mpbhulek.gov.in। ओके, लॉगिन आईडी में हम हमारी कर्मचारी संख्या डालेंगे। डिपार्टमेंट टाइप ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, जो कि पटवारियों के लिए डिपार्टमेंटल यूज़र है। आप विद OTP साइन इन कर सकते हैं, या अगर आपने इस कंप्यूटर डिवाइस जिस पे आप लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं उसे रजिस्टर किया हुआ है तो आप विद सिस्टम भी लॉगिन कर सकते हैं। मैंने ये लैपटॉप रजिस्टर करके रखा है, इसलिए मैं विद सिस्टम ऑप्शन को चुनूंगा। पासवर्ड एंटर करने के बाद हम बाजू पे दिए हुए अंकों को वैसे का वैसा ही लिखेंगे। लॉगिन होने के बाद हमें हमारा पैनल कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन उपलब्ध है। इसमें से हम आदेश अनुपालन का उपयोग करेंगे। आदेश अनुपालन का उपयोग करने के लिए आपके पास आदेश की एक कॉपी पहले से ही उपलब्ध होनी चाहिए, जो कि PDF या JPG फॉर्मेट में आपके पास होनी चाहिए। मेरे पास एक आदेश उपलब्ध है जिसे मैंने PDF फॉर्मेट में सेव करके रखा है। आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जी, यहाँ हम अपना जिला, तहसील, गांव का चयन करेंगे। उसके बाद हम खसरा संख्या या खाता या भूमि स्वामी के आधार पर उस खाते को चुनेंगे जिसमें हमें सुधार करना है। मैं यहाँ खसरा नंबर चुन रहा हूँ, जो कि 145/2। उसके बाद नीचे भूमि स्वामी का विवरण आ जाएगा। आप भूमि स्वामी के विवरण को देख सुनिश्चित करें कि आपको इसी खसरे में सुधार करना है। ये सुनिश्चित करने के बाद आप प्रकरण क्रमांक डालेंगे, जो कि आदेश में लिखा होगा। आदेशकर्ता का चयन करेंगे, आदेश की तिथि लिखेंगे। उसके बाद दस्तावेज को संलग्न कर देंगे। आपको इसे कंप्यूटर में ढूंढना पड़ेगा जहाँ भी आपने सेव किया है। क्लिक करने के बाद इस डायलॉग बॉक्स में मैंने चूंकि डेस्कटॉप पे ही सेव किया है, इसलिए मैं डेस्कटॉप को चुन के उस आदेश को चुनूंगा, क्योंकि ये। उसके बाद मैं प्रकरण को सेव कर लूँगा। आदेश PDF में हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद दस्तावेज संलग्न में आपको ये दिखाई देगा। मतलब इसका मतलब है आपका आदेश अपलोड हो चुका है। अब आप अभिलेख दुरुस्ती का काम शुरू कर सकते हैं। मुझे इस खसरे में से 2 नामों को हटाकर बचे हुए व्यक्ति के नाम पे ज़मीन को रखना है। सबसे पहले हम खसरा चयन करेंगे और इसे जोड़े पे क्लिक करेंगे। जोड़े पर क्लिक करने के बाद ये खसरा चुना हुआ यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पर अगर एक से अधिक खसरे उपलब्ध हो और अगर आप सब में सुधार करना चाहते हैं तो उन्हें चुन के आपको एक एक करके जोड़ना पड़ेगा। बाद में आप यहाँ उन्हें एक साथ चुन के उनका खाता बना सकते हैं। चूँकि यहाँ पे एक ही खसरा उपलब्ध है, इसलिए मैंने इसे चुन लिया है। अब मैं इस तरफ से भूमि स्वामियों का चयन करूँगा। चूँकि मुझे इसमें
दो भूमि स्वामी को हटाना है, इसलिए मैं इन दोनों का चयन नहीं करूंगा। मैं सिर्फ उस व्यक्ति का चयन करूंगा जिसे मुझे खसरे में बनाए रखना है, बाकियों को मैं छोड़ दूंगा। आप जब तक इन्हें जोड़ेंगे नहीं, ये खाते में नहीं जुड़ेंगे। मुझे पहले भूमि स्वामी की डिटेल्स में सुधार करना है, इसलिए मैं यहाँ सुधार पर क्लिक करूंगा। इस प्रकार की एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आप भूमि स्वामी की जानकारी में सुधार कर सकते हैं। आप यहाँ से कीबोर्ड में इंग्लिश टू हिंदी चुन लें, इससे आप इंग्लिश में डाली गई जानकारी ऑटोमेटिक हिंदी में लिखाती जाएगी। यहाँ पर मुझे प्रथम नाम जो कि सही है, मध्य नाम में पिता के नाम में आपके पास जितनी जानकारी उपलब्ध है आप इसमें ज़रूर भर दें। इससे खसरे में अधिकतम जानकारी उपलब्ध रहेगी, जो कि सरकार और भूमि स्वामी के लिए एक अच्छी चीज़ है। आप पता भी यहाँ पे डाल सकते हैं आदेश अनुसार। तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद तथा पिन कोड। यदि आपके पास आवेदक का मोबाइल नंबर उपलब्ध हो तो आप उसे भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद भूमि स्वामी यहाँ पे ऐड हो चुका है। आप अन्य भूमि स्वामियों को भी चाहें तो जोड़ सकते हैं, यदि आपके आदेश में आपको ऐसा करना हो तो। चूंकि मुझे ऐसा नहीं करना है, मैं केवल एक ही भूमि स्वामी का चयन करूंगा, मुझे बाकी अन्य दो नाम विलोपित करने हैं। इसी तरह अगर आप कोई नया भूमि स्वामी को जोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं खसरे का चयन कर खाता आवंटित करूंगा। उसके बाद भूमि स्वामी को उस खाते को आवंटित करने के लिए इसे और उस खाते का चयन करेंगे। आवंटित करने पे क्लिक करेंगे। यहाँ भूमि स्वामी का हिस्सा डालेंगे, क्योंकि पूर्ण हिस्सा एक ही भूमि स्वामी के नाम है, इसलिए मैं यहाँ 1 डालूंगा। बाकी आप हिस्सा अपने हिसाब से यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। सेव पे क्लिक करूंगा। उसके बाद अंत में खाते का विवरण यहाँ पे दिखाया जाएगा। खाता संख्या, क्षेत्रफल, भूमि स्वामी। ओके, जानकारी से आप संतुष्ट होने के बाद आप सेव पर क्लिक कर दें और आपकी अभिलेख दुरुस्ती का कार्य समाप्त हो जाएगा। ये आवेदन संख्या है जो कि प्रोसेस्ड हो चुकी है। ओके, इस तरह आप पटवारी लॉगिन आईडी की सहायता से किसी भी खसरे अभिलेख दुरुस्ती का कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे अन्य बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है जिनका उपयोग करना मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।